Hello friends, in today's session we are going to learn about fault and its various type and its characteristics. So पहले हम लोगों ने इंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ चुका था। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंतर्गत क्या आता है? डायस्ट्रॉफिक फोर्स। डायस्ट्रॉफिक फोर्स के अंतर्गत क्या आता है? ओरिजेनेटिक। ओरिजेनेटिक का मतलब आप लोग जानते ही हो, जहाँ पर माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या है इसके अंतर्गत? टेंशनल फोर्स आता है, जहाँ टेंशनल फोर्स से क्या होता है? फ्रैक्चर यानी क्रिस्टल फ्रैक्चर बनते हैं, यानी क्रैक वगैरह होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? फॉल्टिंग होता है, यानी फॉल्ट होता है। ठीक है, फॉल्ट किसके वजह से होता है? क्रिस्टल फ्रैक्चर के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टल फ्रैक्चर है क्या। तो क्रिस्टल फ्रैक्चर इट रेफर्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स अलोंग प्लेन ड्यू टू टेंशनल एंड कंप्रेशनल फोर्स acting either horizontally or vertically or sometimes even in both ways. So generally fracture are divided into what? Joint and fault. ओके, तो क्रिस्टल फ्रैक्चर है क्या? ये एक डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी मूवमेंट होता है रॉक का। ठीक, किस कारण से होता है? टेंशनल एंड कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण होता है, जो कि कैसा हो सकता है? हॉरिजेंटली भी हो सकता है और वर्टिकली हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है? इवन इट बोथ वेज, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही साथ साथ होता है। इसको क्या है? दो भागों में बांटा गया है क्रिस्टल फ्रैक्चर को। क्या क्या है? पहला है जॉइंट्स एंड नेक्स्ट है फॉल्ट्स। तो जॉइंट क्या होता है? A joint is defined as a fracture in the crustal rock wherein no appreciable movement of rock take place. तो जॉइंट, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे क्या है कि ये एक तरह का जॉइंट क्या होता है? फ्रैक्चर होता है। ये सारा क्या है? फ्रैक्चर इन द क्रिस्टल रॉक। ठीक, वेयर इन नो अप्रिशिएबल मूवमेंट ऑफ रॉक। यहाँ पे आपको किसी तरह का मूवमेंट नहीं दिख रहा है। यहाँ क्या है कि सिर्फ क्रैक है, पर यहाँ रॉक का डिस्प्लेसमेंट या रॉक का मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कहला रहा है? जॉइंट्स। ओके, वेयर एज अ फ्रैक्चर become fault when there is appreciable displacement of rock on both sides of a fracture, and parallel to fault, a fault is a fracture in the crustal rocks due to tensional movement caused by the endogenetic forces. जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ क्या है? टेंशनल मूवमेंट के कारण क्या होता है, यानी इंडोजेनेटिक फोर्सेस, जिसके अंतर्गत क्या होता है? टेंशनल मूवमेंट होता है। तो रॉक में क्या होता है? क्रैक पड़ता है, फ्रैक्चर होता है या रॉक ब्रेक होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि रॉक अपने स्थान से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक, तो इससे क्या होता है? हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है रॉक स्ट्राटा का। तो यहाँ इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि जो रॉक का जो लेयर है वो हर जगह इक्वल, एक जैसा नहीं है। वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक, ये लेयर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो यानी ये क्या होता है? फॉल्ट के कारण होता है। जॉइंट में हम लोगों ने अभी देखा, जॉइंट में कि हमें सिर्फ क्रैक देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ रॉक नहीं देखने मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉल्ट। चलिए हम लोग कंपोनेंट के वेरियस मतलब फॉल्ट के वेरियस कंपोनेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट है fault plane. A fault plane is the plane that represent the fracture surface or a fault. तो fault plane क्या कहला रहा है? fault plane ये जगह है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है रॉक का, यानी जहाँ से क्रैक होकर के रॉक अपने स्थान से दूसरे जगह जा रहा है, मतलब यानी डिस्प्लेस हो रहा है। तो फॉल्ट प्लेन वहाँ होता है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक का। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? फॉल्ट प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है हैंगिंग वॉल और फुट वॉल।
ठीक है, तो चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द अपर वॉल ऑफ द फॉल्ट एंड फुट वॉल क्या है? इट रिप्रेजेंट द लोअर वॉल ऑफ अ फॉल्ट। तो हैंगिंग वॉल और फुट वॉल क्या होता है, चलो पिक्चर के थ्रू हम लोग देख। इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो ये हैंगिंग वॉल है और ये फुट वॉल है। तो हैंगिंग वॉल वो कहलाता है जब ब्लॉक क्या हो रहा है, इंक्लाइन होकर के मूव करता है, मतलब अपने स्थान से मूव किया, डिस्प्लेस हुआ, तो ये रॉक क्या कहला रहा है, ये ब्लॉक जो है हैंगिंग वॉल कहलाता है। और जो ब्लॉक अपने जगह पर होता है मतलब स्थिर है, तो वो क्या कहलाया, फुट वॉल। यानी हैंगिंग वॉल और फुट वॉल क्या है, जो जिस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ, वो क्या कहलाया, हैंगिंग वॉल। और जो ब्लॉक अपने जगह पर स्थिर रहा वो क्या कहलाया, फुट वॉल। ओके, नेक्स्ट है थ्रो, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर ब्लॉक ए बी। क्या है, चलिए देखते हैं। ये है फुट वॉल, ये है हैंगिंग वॉल। जो ब्लॉक अपने स्थान से मूव किया वो कहलाया हैंगिंग वॉल, और जो अपने स्थान पर रह गया वो कहलाया फुट वॉल। तो यहाँ थ्रोन क्या है, थ्रो क्या है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये है ए और बी, ये जो सीधा लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक, ये क्या कहला रहा है, थ्रो। ओके, नेक्स्ट है द हीव्स, the horizontal component of a displacement of a fault। तो हीव क्या है, चलो देख रहे हैं पिक्चर। हमारा ये जो ए है और यहाँ मान लो डी है, तो ये जो लाइन बन रहा है, ठीक है, ये क्या कहला रहा है, हमारा हीव। यहाँ पर इस पिक्चर में भी हम लोग देख, हीव क्या है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं डीप। डीप और स्ट्राइक किसी भी फॉल्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो इसे आप लोगों को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो डीप क्या है, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ अ फॉल्ट। तो चलो डीप कहाँ है देखते हैं। द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ये क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी हीव, ठीक है, एंड इंक्लाइनेशन ऑफ फॉल्ट। इंक्लाइनेशन यानी ए और सी इंक्लाइन हुआ ना, ये वाला पोर्शन। तो द एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या कहला रहा है, डीप। क्या कहला रहा है, डीप। तो द एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल प्लेन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ फॉल्ट, यानी ए सी और ए डी के बीच बनने वाला ये एंगल क्या कहलाता है, डीप कहलाता है। ओके, द एंगल ऑफ डीप मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्लाइनोमीटर। ओके, क्लाइनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ डीप को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या है, लाइन फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ फॉल्ट प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो लाइन है वो क्या है, ये इंटरसेक्शन किसका है, फॉल्ट प्लेन का एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन का, ठीक। तो ये क्या स्ट्राइक, और ये जो एंगल बन रहा है वो क्या कहला रहा है, डीप, ठीक। और डीप को हम लोग किससे मेज़र करते हैं, क्लाइनोमीटर से। क्लाइनोमीटर से हम लोग डीप को मेज़रमेंट करते हैं। नेक्स्ट है फॉल्ट स्कार्प। इट is the steep wall-like slope caused by faulting of the prime rock। तो फॉल्ट स्कार्प कैसे बन रहा है, देखो ये क्या था, हमारा हैंगिंग ब्लॉक है, नेक्स्ट है फुट ब्लॉक। तो इसके बीच में क्या था, फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन के ये पार्ट में क्या बन रहा है, फॉल्ट स्कार्प। यानी ये क्या है, एक स्टीप वॉल
लाइक स्लोप है, ठीक है, ये क्या है, स्टीप है, तो इसे क्या कह रहे हैं, फॉल्ट स्कार्प कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो लैंडफॉर्म बन रहा है फॉल्ट के कारण वो क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और स्लिप, fault are divided into two: dip slip flow fault and strike slip fault. Dip slip fault and strike slip fault. तो पहले हम लोग dip slip fault के बारे में पढ़े हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने dip पढ़ चुका और strike पढ़ चुका, ठीक है। ये हॉरिजेंटल रहता है और ये एंगल है, ठीक है। डिप स्लिप फॉल्ट के अंतर्गत क्या आता है, नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट आ रहा है। तो नॉर्मल फॉल्ट क्या है, चलो देखते हैं। Normal fault, an inclined fault in which the hanging wall has slipped down relative to the foot wall, ठीक। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि जो हैंगिंग वॉल है वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, नीचे की ओर। यहाँ क्या हो रहा है कि कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा है इस नॉर्मल फॉल्ट में। इसमें क्या है, स्कार इज नॉट हैंगिंग इन द एयर। यहाँ पे क्या है कि हैंगिंग वॉल जो है वो क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर मतलब स्कार क्या हो रहा है कि हैंग नहीं कर रहा है एयर में, ठीक। ये नॉर्मली इस तरह से अपना इंक्लाइन होकर के हैंगिंग वॉल बन रहा है, या फुटवॉल यहाँ रह जा रहा है इससे, और हैंगिंग वॉल नॉर्मल फॉल्ट हो कहला रहा है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ऑपोजिट। नॉर्मल फॉल्ट में क्या हो रहा है, अ ब्रेक इन रॉक काउज्ड बाय टेंशन फोर्सेस विच काउज रॉक टू स्लाइड डाउनवर्ड की ओर क्या हो रहा है कि ये रॉक मूव कर रहा है, ठीक। किस फोर्स के कारण हो रहा है, टेंशनल फोर्स के कारण, कि रॉक क्या हो रहा है, मूव कर रहा है नीचे की ओर। इसे क्या कहा गया है, नॉर्मल फॉल्ट। फिर से इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं। एन इंक्लाइंड fault in which the hanging wall has slipped down relative to the foot wall। तो यहाँ पे मेनली रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट में क्या डिफरेंस हमें दिख रहा है, स्कार इज नॉट हैंगिंग इन द एयर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हैंग नहीं कर रहा है, ठीक है, एयर पे। ये हुआ नॉर्मल फॉल्ट। अब आते हैं हम लोग रिवर्स फॉल्ट। A geological fault in which the hanging wall appear to have been pushed up along the foot wall। तो रिवर्स फॉल्ट में क्या हो रहा है कि जो हैंगिंग वॉल है वो ऊपर की ओर उठ जा रहा है, ठीक है। ये हैंगिंग रिवर्स फॉल्ट हैव हैंगिंग स्कैर्स, तो ये क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ पार्ट है, ठीक। तो ये क्या है, जियोलॉजिकल फॉल्ट इन विच द हैंगिंग वॉल अपीयर टू हैव बीन पुश्ड अप, ये ऊपर की ओर अलोंग द फुट वॉल उठ जा रहा है, तो ये क्या कहला रहा है, रिवर्स फॉल्ट। तो मेनली डिफरेंस क्या दिख रहा है हमें नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट में, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, यानी टेंशनल फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स, रिवर्स फॉल्ट में कंप्रेसिव फोर्स का फोर्स का काम है। और यहाँ क्या हो रहा है कि जो वॉल है, ठीक, वो नीचे की ओर मूव कर जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, जो है ब्लॉक वो ऊपर की ओर मूव उठ जा रहा है, तो यानी जो नीचे की ओर मूव कर रहा है वो क्या कहला रहा है, नॉर्मल फॉल्ट, और जो ऊपर की ओर उठ रहा है वो है रिवर्स फॉल्ट। ये बेसिक डिफरेंसेस है रिवर्स फॉल्ट में और नॉर्मल फॉल्ट में। नेक्स्ट है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट यानी हम लोग को पता था हॉरिजेंटल स्ट्राइक मीन्स हॉरिजेंटल मूवमेंट। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये स्ट्राइक स्लिप क्या हो रहा है, ये इस लाइन पे अलोंग दिस लाइन इस तरह से ये क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है, लैटरल मोशन है, ठीक है। तो एक है डेक्स्ट्रल और एक है सिनिस्ट्रल। तो डेक्स्ट्रल को क्या कहते हैं, राइट हैंडेड भी कहते हैं, और सिनिस्ट्रल को लेफ्ट हैंडेड भी कहते हैं, यानी लेफ्ट लेटरल और ये है राइट लेटरल,
ठीक, मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे लेफ्ट हैंडेड या फिर लेफ्ट लैटरल मूव क्यों कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये रॉक क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखो ये क्या है, राइट साइड में ये रॉक मूव कर रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल। ओके, तो ये इसका मूवमेंट है, एक एक किस साइड जा रहा है, एक इधर इस साइड से इस साइड मूव कर रहा है, और ये रॉक इस साइड से इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कहा गया है। इसका एग्जाम्पल जैसे है सैन एंड्रियास फॉल्ट। ठीक, वहाँ पर भी क्या होता है, ट्रांसफ़र बाउंड्री पाया जाता है जिससे कि वो लोग का लैटरल मूवमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट है लैंड फॉर्म्स रिलेटेड टू फॉल्टिंग। तो ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स्ट क्या है, चलो पढ़ते हैं। व्हेन पैरेलल क्रैक or fault occur, the stripe of land or block of land between them may be raised, resulting in the formation of block mountain. The upward block is called a horst. ये जो upward उठा हुआ भाग है, यानी मान लो किसी एक ब्लॉक में क्या हुआ, क्रैक पड़ा। ठीक है, और इसका जो ये पार्ट है वो क्या हुआ, पुल डाउन हो गया, यानी नीचे की ओर हो गया, और कुछ भाग क्या हुआ, ऊपर की ओर उठा रहा। तो ये ऊपर उठा हुआ वाला भाग क्या कहला रहा है, ब्लॉक या होस्ट कहला रहा है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन इंक्लूड द Sierra Nevada in California and Nevada, the Teton in Wyoming and the Harz Mountain in Germany। ये सारा क्या है, एग्जाम्पल है किसका, ब्लॉक माउंटेन का। ठीक, नेक्स्ट है रिफ्ट वैली और ग्रेवन। तो अ रिफ्ट वैली इज अ lowland region that formed where Earth's tectonic plates move apart or rift. Rift valley are found both on land and the bottom of the ocean, where they are created by the process of seafloor spreading. तो फिर हम लोग को पढ़ा क्या है, एक ब्लॉक है, मान लो कि क्रैक पड़ा, क्रैक होने से कारण क्या होता है, कुछ भाग उठा रहता है, कुछ भाग दब जाता है। तो ये जो ट्रफ या फिर डिप्रेशन या फिर ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है, लो लैंड रीजन है, ये क्या होता है, रिफ्ट वैली यानी गार्बन कहलाता है। ठीक, ये उठा हुआ भाग को क्या कहला दे रहा है, वो ब्लॉक माउंटेन कहला रहा है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, नर्मदा एंड तापी और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, the Baikal Rift Valley, the West Antarctic Rift, and the Rio Grande Rift are Earth's major active continental rift valley। तो ये इस पिक्चर में आप लोग इजीली देख पा रहे हैं कि क्या है, ये नॉर्मली एक रॉक बेड है, या फिर कह सकते हो कि ये एक ब्लॉक है, जो कि क्या हो रहा है, ये वो ब्लॉक का दो पार्ट में टेंशनल फोर्स के कारण क्या होता है, क्रैक पड़ रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो बीच का पार्ट है वो अंदर की ओर धंस जा रहा है, और या तो साइड का पार्ट ऊपर की ओर उठ जा रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, रिफ्ट वैली का निर्माण हो रहा है। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्रिस्टल फ्रैक्चर के पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, फॉल्ट, जॉइंट्स एंड फॉल्ट में डिफरेंस देखा हम लोगों ने, वेरियस कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट जैसे फुटवॉल, हैंगिंग वॉल, डीप, स्ट्राइक, थ्रो, हेव, फॉल्ट स्क्रब
यानी डिप स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, and dextral, sinistral, and the landforms of faults are like Block Mountain, Horse, Graben and Rift Valley. तो आज हम लोगों ने फॉल्ट कंप्लीट किया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.